श्री राम नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साहो। नमः समय साराय स्वानुत्याचकासते चेस्वावाय भावाय सर्वभावात्तरच्छ। प्रमेयत्व गुण सामान्य गुण है। प्रमेयत्व ध्यान लेना, यहाँ प्रमाता की बात नहीं चल रही। प्रमाता विशेष गुण है। प्रमाता विशेष गुण है। ज्ञाता ये विशेष गुण है। प्रमाता कहो, ज्ञाता कहो, जाननहार कहो, ज्ञान कहो, ये विशेष गुण है। प्रमेयत्व गुण समझिए। प्रमेयत्व गुण माने किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य हो। किसी न अब कोई भी पर्याय हो, कोई भी द्रव्य हो, कोई भी गुण हो, कोई भी पर्याय हो, विकारी हो, अविकारी हो, सूक्ष्म हो, स्थूल हो, कोई से भी, वो किसी न किसी ज्ञान का विषय, ध्यान सुनना, विषय बनेगी। भजन देव कह रहे हैं बनेगी, वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनेगी। अर्थात विश्व में छिपने की व्यवस्था नहीं है। विश्व में छिपने की व्यवस्था नहीं है। लड़ाई कहां से चालू होती? तुम अपने परिणाम छिपा रहे हो, तुम अपने मन की बात छिपा रहे हो, तुम बहुत बदमाश हो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तुम छिपाते हो, छल कपट करते हो, प्रपंच करते हो। सभी जीवों को एक दूसरे पर ऐसी शंका होती है। ऊपर से ये अच्छे दिखते हैं, अंदर से खराब है, ये हमें चाहते नहीं है, ऊपर ऊपर से अच्छा कर रहे हैं, ये सबको लगता है। लेकिन छिपाने की व्यवस्था ही नहीं। ये क्या से सोचा? छिपाने की व्यवस्था नहीं है। हमें क्यों लग रहा है कि हमसे छिपा रहे हो तुम? पेरेंटिंग में हमने कही एक बात, वो यहां भी काम किया। ये बच्चा हमसे डर क्यों रहा है? ये बच्चा हमसे झूठ क्यों बोल रहा है? इसका मतलब हमारा कैरेक्टर ठीक नहीं है। यदि बात बात पर हम क्रोध करेंगे तो सामने वाला छिपाएगा, सामने वाला झूठ बोलेगा। अरे घुमा फिरा के बोलते हैं, सीधे नहीं बोलते। कई बार ऐसे ऑब्जेक्शन होता है, जिसे घुमा फिरा के बहुत बोलते हैं, सीधे नहीं बोलते। आप सीधे बोलने वाले का आदर नहीं करते, इसलिए घुमाता है। बहुत बड़ी आफत है, पूरे लोग में घुमा कर बोलने की आदत। घुमाने से पहले ये सोचते हैं इसको बुरा ना लग जाए, इसको अच्छा ना लगे, इसको ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना समझ ले, ऐसा ना समझ ले, ऐसा ना समझ ले। फिर से कह रही, कोई हमसे झूठ बोलता है तो उससे मत कहो कि तुम झूठ क्यों बोलती हो। अपने को देखो कि हम झूठ बोलने लायक है क्या? कोई समझ आ रहे?
पेरेंटिंग में इसकी बहुत मेहनत की गई है। प्रमेय गुण सिखाता है हमको पेरेंटिंग, प्रमेय गुण सिखाता है संगठन, प्रमेय गुण सिखाता है हमको संगठन में परिवार कैसे चलना है। क्यों छिपा रहा है बताओ, उसे झूठ क्यों बोलना पड़ा। हमने एक भाई से कहा तुम कोई बात बता दिए करो, छिपाया मत करो, इनको बता देना। उनने बता दी, बाद में उन्होंने विज्ञापन कर दिया सब जगह, बहुत बेकार है। सुनो, तुमने ऐसा कर्म बांध लिया कि अब लोग तुमसे छिपाएंगे। ध्यान रखना, कुछ कहना चाह रहे हो, तुम्हारा ज्ञान घटा क्यों, क्योंकि तुम सुनने के लायक नहीं हो, समझने के लायक नहीं, तुमने प्रमेय गुण का नुकसान किया है। इसको हम थोड़ा और कहेंगे, तुम अपने ही परिणाम क्यों नहीं पहचान पाते। तुम्हें अपने ही परिणामों का जजमेंट नहीं, हमारे परिणाम सही हैं, अच्छे हैं, क्या है तुम्हें क्यों नहीं पता है। क्योंकि तुम प्रमेय गुण का दुरुपयोग करते हो, अपने से भी, अपने से भी। कैसी गजब बात है, दुनिया में नहीं पहचान पाए, ये तो चलो, हम अपने को नहीं, हम अपने को नहीं पहचान पा रहे। देखो कैसे नहीं पहचान पाते, नुकसान बता रहा हूं तुम। बोलो, सही सही परिणाम तुम्हारे जानने में आ जाए तो तुम सत्य को मुस्कुरा के देख पाओगे, अपने परिणामों को देख पाओगे, अपने परिणामों को। ये भगवान फिर ज्ञान में आ रहे, कहां से परेशान कर रहे, ये फ्लैशबैक क्यों हो रहे हैं, और बार बार बीती बातें क्यों याद आ रही हैं। स्मृति से हम परेशान हैं, स्मृति से परेशान हो माने प्रमेयत्व से परेशान। क्या कह रहे हैं, स्मृति से परेशान हो माने प्रमेयत्व से परेशान। क्या बताएं, बहुत गिल्टी कॉन्शियस है, पुरानी बातें बार बार याद आती हैं। आने दो ना, मुस्कुराओ। अभी तो बहुत कम याद आती है, अभी तो केवल ज्ञान होने पर अनादिकाल का सब झलकेगा। अपना 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 अपने मन वचन काय के परिणाम, आत्मा के परिणाम अनादिकाल के पूरे झलकेंगे, फिर क्या करोगे। नहीं भैया, हम नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते। जो जानने से इनकार करता है वो प्रमाता नहीं बन सकता, प्रमाता नहीं बन सकता, सहज ज्ञाता नहीं बन सकता। क्या कह रहे हैं, प्रमाता नहीं बन सकता, सहज ज्ञाता नहीं बन सकता, वो ज्ञानावर्णी कर्म को बांधता है। ये हम कल की बात ही भूल गए, क्यों भूल गए कल की बात। इसका मतलब तुम जानने में समर्थ नहीं। अब सोचो कितनी ताकत है तुम्हारे पास, अपने परिणामों को जानने की भी और दूसरों के परिणाम जानने की। सभी को दोष बताने का इनकार क्यों किया गया। मुनि संघों में भी अपने दोष किसी दूसरे साथी को मत बताओ। क्यों, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है। गुरु में बहुत शक्ति होती है, ऐसी शक्ति होती है जैसे गर्मा गर्म लोहा पानी में जाए तो पानी को सोख लेता है, ऐसे ही सारे दोषों को पी जाता है। कैसे पी जाता है सारे दोषों को। अरे तुम आत्मा, दोष तुम्हारी नहीं, दोष क्षणिक है, इनके कर्तव्य तो नहीं, घबराओ नहीं। इतनी दृष्टि में है, दृष्टि में। और जब लगता है तुम इतना गंदा काम करते हो, कई बार शिष्य भी गुरु को इसलिए नहीं बताते, उन्हें क्या लगता है निंदा करने से अपनी करे, निंदा करने से विकारी परिणाम नहीं रुकते, भरी सभा में इंसल्ट कर देने से परिणाम नहीं रुकते, कठोर 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 उपवास दे देने से, वो क्या कहलाते हैं, दंड दे देने से भी नहीं रुकते। गुरु जानते हैं इसका गुणस्थान ऐसा है तो ये परिणाम तो। ध्यान रखना, शिष्य कठोर से बचने का, अपमान से बचेगा, निंदा से बचेगा, क्योंकि 24 घंटे के व्यवहार में तो उसको इससे काम चलेगा ना। 50 शिष्य हैं किसी की, 100 शिष्य हैं या श्रावक है, 24 घंटा रहना तो उसी समाज में श्रावकों के बीच में, और वहां फैल गई, बदनाम हो गई, तो वो कैसे कैसे जिएगा। एक बार सम्यक दर्शन वो मत हो, लेकिन जब समाज के बीच में रहना है तो इसकी इज्जत बना के रखना पड़ती है। कैसे होना चाहिए गुरु, शिष्य के दोष को पी जाए,
पी जाए माने किसी से कहे नहीं, बिल्कुल नहीं कहे। और ध्यान रखो, गुरु की परीक्षा करने में ये गुण पहला है, गुरु की परीक्षा पहले करो। इन बातों को किसी और से तो नहीं कहेंगे। यदि कह देते हैं तो गुरु बनने लायक नहीं है, घृणा करती हूँ, निंदा करती हूँ, तीव्र वचन बोल देती हूँ, बड़ी सभा में कह देती हूँ, तो गुरु बनने लायक नहीं। गुरु को दोष बताए और बड़ी सभा को पता भी नहीं लगा कि अभी वाली दोष सुन के आए इनके। बड़े प्रेम से बोलो बेटा, उसी से ऐसे बोल रहे बेटा। गुरु, इसीलिए गुरु सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दृष्टि नहीं होना चाहिए, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव भी होना चाहिए। क्या कह रहे, तीन कसाय चौकड़ी का हाँ हाँ, वे जानते प्रागभाव प्रध्वंसभाव क्या है, अनादिकाल में इतने दोष हुए थे, इस भाव के क्या है, जब वे मिटेंगे तो यही मिट जाए, क्या है ऐसा। अच्छी भाषा में बोलो, प्रत्येक जीव की प्रभुता को भी जानते हैं, अद्भुत प्रभुता को भी जानते हैं, और क्षणिक विकारों की क्षणिकता को भी जानते हैं। विकार क्षणिक ही तो है। बहुत बढ़िया, बहुत त्रिकाली ध्रुव के सामने क्या है बेटा, मिटेंगे, चिंता नहीं कर, बैठ जाए, कोई बात, घबराओ नहीं। पता ही नहीं लगा किसी को, शिष्य को भी ऐसा लगे जैसे गुरु जी भी कुछ असर ही नहीं पड़ा, वो और बेअसर हो गया। कोई बात नहीं बेटा, निश्चिंत रहो, समय आएगा, हम समय समय पे करते रहेंगे, तुम करते रहेंगे। बहुत कठिन प्रशासनिक व्यवस्था है, बहुत कठिन। शिष्य को ऐसा लगता है क्यों, फिर तुम्हें क्या दंड दिया, शिष्य की भी जिम्मेदारी है दंड ना बताए। उन्होंने भी कह दिया तो शिष्य भी किसी को नहीं होता है, नहीं गुरु जी का कुछ बात नहीं, कुछ बात नहीं है, हम तो कह रहे कुछ बात नहीं, लेकिन है कुछ बात, औरों को मत कहो, अरे तो अभी कोई पाप करो, गुरु जी कह रहे कुछ बात ही नहीं है बात, लेकिन अभी कुछ नहीं कह रहे, धीरे से करेंगे, कहेंगे, मिटाने का उपाय बताएंगे, वेद विज्ञान बताएंगे। बड़ी बड़ी कठिन काम है, तब तो विरल होते हैं गुरु। पंडित साहब क्या कहते थे, बार बार कई बार, गुरु बनना भी कठिन है और गुरु बनाना भी कठिन है। पंडित साहब ने बादशाह निभाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया हम गुरु नहीं। पंडित साहब ने कभी नहीं कहा हम गुरु है, बादशाह पूरा निभाया, लेकिन गुरु बनने की कोशिश नहीं करी। बहुत कठिन काम है। फिर समझो, ब्रह्मत्व गुण में तुम्हें अपने ही दोष जानने में क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि सचमुच तुम जानने से आतंकित होती हो, घबराती हो। आज अष्टमी और आज भी ऐसे परिणाम आ गए, अरे तो आ गए तो आ गए, क्यों परिणामों को पता है आज अष्टमी है, तो अपना सुबह काल ही क्यों तुमने एक बोर्ड लगा दिया अष्टमी के दिन पाप परिणाम नहीं आएंगे। क्या करेंगे, घबराओगे, इसका मतलब है अभी तुम्हारे कसाय चौकड़ी का उदय है, दो कसाय चौकड़ी का उदय शांत होगा ना, तब तुम्हें अष्टमी चौदस की होश आएगी। हर कोई को नहीं आएगी, दो कसाय चौकड़ी का अभाव होना चाहिए, तब तुम्हें इतना विवेक जगेगा। अभी अपन कहते हैं ना, इस सब नए नए लोग जुड़ते हैं तो उन्हें विवेक नहीं होता, विवेक, अरे विवेक क्या करे, दो कसाय चौकड़ी का अभाव हुई तब तो विवेक है। अच्छी भाषा में बोलो, अपने कार्य की गरज, अपने कार्य में आत्म कल्याण की गरज है, अभी तो रह रहे, कल्याण की गरज थोड़ी है, थोड़ा तत्व अच्छा लगता है, थोड़ा सत्संग अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा, अभी तो कसाय चौकड़ी विद्यमान है। फिर समझ लेना चाहिए थी, शुद्ध खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, ये कसाय चौकड़ी के अभाव चाहती, समय चाहती है, धैर्य चाहती है। बच्चों का पालन कैसे होता है, जो कोई शादी करता है तो उससे हम कहते हैं पहले 1 साल या 5 साल एक बच्चे को पालो, अपने भतीजे को पालो, रात को दिन को उठते बैठते,
थोड़ा उसको पढ़ाओ लिखाओ, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा एक बच्चे को पालना क्या होता है। 18-20 साल का बच्चा भी कितना चंचल होता है, समय लगता है। वे अंदर में भगवान है, अंदर में प्रभु है। जैसे अभी मैच्योरिटी आएगी, अरे भगवान बनेगा। कोई निगोह से निर्मल थोड़ी निकला है, कोई घर संसार में से निर्मल थोड़ी है। इतना धैर्य चाहिए, धैर्य। पर ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। श्रोता के लेवल सबके अलग अलग होंगे। हम एक बात कह रहे हैं, सबसे पहले ध्रुव का लेवल देखो। यदि ध्रुव का लेवल देखोगे तो सब खून माफ, ऐसे कहते लोग, सब खून माफ, सब खून माफ मतलब सब टेंशन मिट जाएगी। अब ध्रुव नहीं देख रहे हैं तो औदई भाव तो केवली के नहीं मिलेगी। औदई भाव तो केवली के नहीं मिलेंगी। अजय प्रमेय गुण कैसा होगा? खुद सोचो शांति से। हम अपने दोस्तों को देख के कैसे घबरा जाते हैं। जैसे सामायिक करने बैठे हो, दोस्त बहुत भयानक भयानक दिखाई दिए, याद आने लगे। आप पता है लोग शांति से क्यों नहीं बैठते? क्यों कि शांति से बैठते ही या तो स्वयं के दुर्भाव या दूसरों के दुर्भाव आने लगते हैं, आने लगते हैं, आने लगते हैं। बुजुर्ग लोगों को एक बीमारी बहुत होती है, जब 60 के हो जाती है, 60-70 के, उन्हें होने लगती है। अब पहले तो काम में व्यस्त रहते थे ना, तो फिर उतना समय नहीं मिलता था सोचने का। 60-70 के हो गए, अब घर में रसोई बनी में नहीं मिल रही है, बैठी सास ससुर, तो उनका एक ही काम चलता है, ए आज हमने ऐसी सोची, आज हमने ऐसी सोची, क्या तुमने वो चीज कहाँ रख दी थी? क्यों उनको तुमने दे दी कि नहीं दी? और तो वो बच्चा स्कूल से आया है तो उसको ऐसे कह देना। और इतनी बार जताते हैं दिन भर में, तो सब कट डाल जाते हैं भैया। अब खाली दिमाग में सब तरह की बातें आती हैं, आती है, बहुत सारी बातें आती हैं। बुजुर्गों के पास बैठो, कभी बुजुर्गों के पास, नाना नानी दादा दादी के पास, बेटा कहाँ कहाँ की कहानी सुनाई पुरानी, बेटा बस शुरू। अब बच्चे कंटाल जाते हैं। तो बात उनकी गलती नहीं है। जब शांत दिमाग होता है तो आप अपने पूरे परिणाम भूतकाल के और भविष्य और लोगों के परिणाम याद आते। देखो महिलाएं रसोई करती, वो पापड़ बेलती ना, पापड़ कभी देखा तुम घर में बैठे पापड़ बेलते घर में? अब उस समय दिमाग खाली होता है, काम हाथ तो करता जाता है, पापड़ में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसमें तो हाथ चलता है। अब वो दिमाग खाली रहता है, तो यदि 4 से 8 लोग बैठे होंगे तो पक्का इतिहास उठाया जाएगा, सासू का, ससुर का, दादा का, दादी का, पति का, देरानी का, जेठानी का, सबका इतिहास, और बच्चों को सुनाया जाता है बीच बीच में। बिल्कुल अपने बच्चों को ऐसे सुनाते हैं, बेटा क्या बताएं तुम्हारी वजह से जिंदा है ऐसे कुल मिला के। तो बच्चे तो बेचारे बच्चे होते हैं, उन्हें बड़ी सिंपैथी होती है, उसको लगता है मेरी मम्मी दुनिया की नंबर 1 सही बोलने वाली। और बाकी ये चाची बहुत खराब, चाचा बहुत खराब, चाची ने चाचा के कान भर दिए, फलाने ऐसा कर बोले एकदम। अरे अब हर घर में एक शिकायत है, सही सही नहीं बोलते, घुमा के बोलते हैं, ऐसे इनडायरेक्ट बोलते हैं, सीधे नहीं बोलते, हमें बहुत गुस्सा आती है। अरे तुम सीधे सुनने लायक नहीं हो, हम जगह घुमाना क्यों पड़ रहा है, उसको छिपाना क्यों पड़ रहा है? सही है। ये बच्चा छोटा सा, इस पे बहुत आफत आती है। दृष्टांत हम अपने पूरे जीवन के अनुभव इस बच्चे पे लगाएंगे। एक खाओ मत, जो सब बच्चे खा रहे वो खाए कि नहीं खाए, ऐसे नहीं करना। तो वो समझता अब ये बात खाना तो है ही, और मम्मी तक खबर नहीं पड़नी चाहिए, पापा तक खबर नहीं पड़नी चाहिए। अब बच्चे ने जालसाजी सीख ली, जब सब लोग टॉफी खा रहे थे वो क्यों ना खाए, सब आइसक्रीम खा रहे थे वो क्यों ना खाए। अब उसको समझ में नहीं आता क्यों नहीं खाए। अपन जानते हैं कि नुकसान करती है, थका जाते हैं, बीमार होते हैं, खराब चीजें हैं, अपन जानते, वो तो नहीं जानता। अब बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देगा। हमारा कहना है कि भले ही बच्चा खाए तो खा ले, धीरे धीरे बड़े समय से मोल्ड करो उसे, दिखाओ, प्रूफ दो, सोचने की शक्ति विकसित करो। इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग।
बच्चे ट्रांसपेरेंट होते क्यों नहीं अपने मम्मी पापा से? ऐसे सब जगह लगा लेना कोई। बिल्कुल फिर कह रहा हूं तीसरी बार चौथी बार कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमसे कुछ छिपाती है? और वे दो ही जने मिलके अपनी बातचीत करते हैं, ग्रुप बना लिया उन्होंने। ये सब होता क्यों है? ध्यान रखना, अच्छा सुनना और सहना बड़ा सरल है, बुरा सुनना और सहना बहुत पुरुषार्थ। क्या बोले? बोलो क्या कहा? अच्छा सुनना और सहना बड़ा सरल है, बुरा बस संगठन की नींव है, संगठन की नींव है। हाँ, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं, अभी तक तो नहीं समझ में आता है, मैं घुमा फिरा के बोलूं। जो बात कहना सीधे कह दो, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो हम बता देंगे, हम सुधार कर लेंगे। कल क्या कहा था यार, सुबह कहा था यार, तो तुम्हारी गलत फहमी दूर होगी या हमारी गलत फहमी दूर हो जाएगी, उसमें कौन सी बात? फिर कह रहे हैं अपनी पढ़ना, अपनी जानकारी में आते हैं हम घबरा जाते हैं, जिसको हम हमेशा कहते हैं फॉरगेट करने लगते हैं। फॉरगेट करने वाला ज्ञानावंडी कर्म को बांधता है। क्या कहा? फॉरगेट करने वाला ज्ञानावंडी कर्म को बांधता है। लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो, अब जान दो, अब जान दो, अब क्या है जान दो। तो हमने सह लिया, हम कुछ नहीं कह रहे, हमने सह लिया कुछ नहीं कह रहे, नहीं सहो नहीं कहो। फिर से कह रही, विपरीत विचारों को सहो मत कहो। बड़ा कठिन है क्या? सबको लगे कैसे कह दें? कहो ना, या तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया, हमारा दूर हो गया, सब होगा। ये दिक्कत सबके साथ आती है। मैं तो अपने आप को खुल के कहता हूँ, मुझे जो कहना मैं कह देता। तुम नहीं कह रहे, तुम ही परेशान हो गए, हमें क्या तकलीफ है? हमें ये बात मालूम है कि 99% लोग बाद में घूम फिर के बात आती है कि भाई साहब ने ऐसा कहा था, भाई साहब ने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, तुम परेशान हो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए प्रतिक्रमण रोज किया जाता है। कोई गलत फहमी रोज बात कर लो, सहो मत। फिर कह रहे सहो मत कहो। और अब दूसरा पैराग्राफ सुनो, सुनो मत समाधान करो, समाधान करो, सुनो मत। सुन लिया, अब सुन लिया भैया, पाप का हो जाए, सुन लिया, अरे सुन लिया नहीं, सुन के समाधान करो, प्रेम से करो, विश्वास से करो। ध्यान रखना, विशुद्धि तब आती है जब प्रेम होता है, विशुद्धि तब आती है जब विश्वास होता है। अब विश्वास करो, बड़ा मेहनत है इसमें, विश्वास प्रेम, विशुद्धि तभी तो आएगी। हम बिल्कुल कह देते तुम तो खराब से खराब भाव कहो। मैंने पढ़ा है, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा आपको, मैंने पहले भी कहा, हम अपने बच्चों को, बच्चों ने अपने भाइयों को ये कहते हैं कि यदि हमारे खिलाफ भी भाव आए तो हमें कहते, बिल्कुल नाराज नहीं हो, हमें तो पता ही आती क्या हमारे खिलाफ भाव आते हैं, ऐसा वैसा कैसा मोक्ष मार्ग, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तभी बढ़ोगे जब तुम हमें हमारी बुराई कहोगे, हमारी बुरा, तुम जो हमारे बारे में बुरा है वो भी कह दोगे ना, तभी हमारी विशुद्धि का पता लगेगा तुम्हें, और तुम्हें भी अपने भेद विज्ञान का अवसर मिलेगा। देखो भाई साहब को इतनी बुरी बात कह दी गुस्सा में हमने, भाई साहब ने कुछ नहीं, तभी तो तुम्हें सीखने को मिलेगा। बाद में थोड़ी समय बाद लगेगा तो काबू कह दिए, जब हम गुस्सा में कह, क्षमा कर। इसलिए हमने एक बड़ा सा रजिस्टर लिखा है, बड़ा सा रजिस्टर रखो, मन नहीं बोल सकते लिख दो, हमारी नीति ये है। आज आपने ये बात कही, इसका जवाब हमारी तरफ से ये है, तीन दिन सोचो, बुरा नहीं मानो। यदि हम डरते रहेंगे ना तो मोक्ष कभी नहीं जा पाएंगे, फिर तो हर आदमी प्रत्येक वनस्पति में जाएगा। हमारे गैस की नहीं है, हम अकेले ज्यादा अच्छे, दो रोटी बनाई खाई चलो, अकेले बढ़िया, अकेले बढ़िया, अरे अकेले में नहीं, अकेले नहीं, अनंत सिद्धों के बीच में रहना है। अकेले की मत सोचो, तुम गायक क्यों नहीं देख पा रहे? देखो मैंने कहां से उठाया प्रमेय तो गुण, वो जानने में आएगा ना।
देखो सुनो ध्यान से, क्षणिक क्रोध उतना भयानक नहीं होता, और जो सोचो समझा सड़ा सड़ाया क्रोध भयानक होता है। समझ में आया? मैं जैसे अपन अब गुस्सा आ गया, मैंने क्या की, थोड़ी देर अफसोस हुआ, शुभम बात तो खत्म हो गई। लेकिन लेकिन महिलाएं, बहुएं घरों में, सास की, ननद की, देरानी की, पति की, सबकी सहती जाती सहती जाती सहती जाती, खुल के नहीं बोलती कुछ, ठीक। फिर एक दिन ऐसी भड़ास निकलती है, हम 25 साल से सह रहे हैं, और पूरा रिपोर्ट कार्ड। अब वो सुनने तैयार नहीं है, न पति की, न किसी की, न किसी की, अब वो बिल्कुल अब सुनने की ताकत नहीं बची। ध्यान रखना, हम एक दृष्टांत दे देके ये समझा रहे हैं, ये भड़ास बहुत खराब। मैं फिर उसी का दृष्टांत दे रहा हूँ, 25 साल की जिसकी सड़ान भरी पड़ी हो ज्वालामुखी, और आज फूटा है, न उसे मम्मी समझा सकती, न पापा, न भैया, न पति, न पत्नी, न प्रवचन। अब अपन प्रवचन के माध्यम से भी समझाओ ना, तो उसकी यही आवाज, हमें तो पता है, तुम का जानो, हम पे का गुजरी है। क्यों? उसे 25 साल में निदान मन कर लिए, बदला लेने की, नरक जाने की, त्रिंच में जाने की बैर भाव मान लिया, अब वो सुन नहीं सकता। नरक जाने वाले को दीक्षा के भाव नहीं आते, मैंने वो सहन शक्ति का, तो आपने ज्ञानावरणी कर्म कितना मान लिया, या सत्य का भी निर्णय करना मुश्किल है। मेरे मेरे तो जीवन में बहुत गुजरी ना, आप सबकी भी गुजरी होगी, हमारी भी गुजरी, हम अपने हिसाब से कह रहे हैं। जब उसने कोई बात कही तो हमने सबके सामना कराया, और वो बात झूठी सिद्ध हो गई, तो मालूम किस बात पे से कही, ठीक है सही बात कही, लेकिन ढंग से तो कहना चाहिए, उपेक्षा से तो नहीं कहना चाहिए, तिरस्कार से तो नहीं कहना चाहिए। भला आप इसका क्या जवाब बताओ? भैया भोजन कर लो, बस एक बार क्या कह रहे हैं, बस हमका खाए पी नहीं, हमको भूखे मर रहे हैं, अपने घर में नहीं खाए, हमको ऐसे, ये अब बता जाओ खा जवाब, वो अभी भूख नहीं है, चल ठीक है थोड़ी देर खा ली, फिर सब काम में लग गए, व्यस्त हो गए। देखो हमने कह दिया थोड़ी देर बाद खाएंगे, कोई कही तो नहीं कही, देखो मरो तो मर जाओ, कोई बुलाएगा थोड़ी। वहीं से आ रहा बेटे, इसलिए हम सबको कहते हैं, क्रोध में उपवास मत करो, क्रोध में पानी पियो। गुस्सा आ रही भयंकर, तो खूब पानी पी लो अच्छे से, नहा लो, नहा लो, हंसो बोलो खेलो, हंसो बोलो खेलो। घुटन बहुत कष्ट की चीज है, निदान बंद हो जाती है। देखो आपको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कुछ भी, मेरे को जो दिख रहा है उतना अच्छी वचन नहीं दिख रहा मुझे। जैसे मान चलो आज हमारी तुम्हारी नहीं बनी, तो दुख इस बात का नहीं है कि तुम्हारी से नहीं बनी, फिर उस दिन इतनी वो निकलती है कि इनसे भी नहीं बन रही, 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 हमारी कोई से नहीं बने, तो मर जाए अकेले हैं संसार में, कोई हमारी सुनता तक नहीं, कोई हमें पूछता नहीं, वो कहाँ कहाँ घुटन निकल गई बताओ। मैंने ऐसे सड़ान वाले कमरे में पैक है वो, कि निकल नहीं पाता उसमें, सुन नहीं पाती, सोच नहीं पाती। सड़ो मत, लड़ो, इसलिए हम कहते हैं लड़ो, लड़ना सीखो, बिल्कुल कह रहे लड़ना सीखो, हम तो मैनेजमेंट वाले हैं, लड़ो, लड़ने का मैनेजमेंट करो। यदि कोई बुरा मानता है तो उसे भी कुछ सीखना है, अपन बुरा मानते हैं तो अपने को भी कुछ सीखना। बुरा मानना विश्व का बड़ा उपकारी सब तत्व है, क्या कह रहे, बुरा मानना बड़ा उपकारी तत्व है, आश्रबंध का भी उपकार है। जरा कल्पना करो, कोई बुरा ना माने, प्रतिवाद नहीं करे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसको क्या दुख है। कल्पना करो इतना सा बच्चा ना रोए, तो यदि इतना सा बच्चा ना रोए तो माँ कभी दूध ना पिलाएगी उसे, इतना सा बच्चा नहीं रोएगा तो मच्छर काटते रहेंगे, वो बेचारा पिसता रहेगा। इस तरह से बच्चे को प्यास लगी होगी तो माँ तो कभी पानी नहीं पिलाई, नहीं रोए तो रोना बुरा कहाँ है? मेरे हिसाब से पूछो, मुझे बहुत आनंद आता है, कोई अपने दुख सुनाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तब तो अपन उसके अकॉर्डिंग समझा पाएंगे, वेद विज्ञान करा पाएंगे, उसकी मानसिकता समझ पाएंगे। अभी हम क्या क्यों कैसे पढ़ना, बढ़िया
10 साल तक बढ़ गया। तो हमसे पूछे, हम कह रहे मैं उस व्यक्ति को सबसे खराब मानता हूं जो ये कहता है कि मेरे परिणाम अच्छे। नंबर 1 का फ्रॉड है, नंबर 1 का झूठ है जो कहता है मेरे परिणाम नहीं बिगड़ते। हम पूछते यथार्थ है क्या? 3 का शायद चौकड़ी का भाव है क्या? तुम नहीं जानते परिणाम खराब होने का मतलब वही नहीं है जो तुम समझते हो। बताओ ऐसा कौन व्यक्ति है जो हे मैंने आश्रय बंद के परिणाम नहीं होते। जब गुणस्थान ही नहीं है तुम्हारा, जो भी गुणस्थान है तुम्हारा, तो ईर्षा होती है। ये पहचानो ईर्षा कैसी है। जो तुम्हारा गुणस्थान है ये पहचानो क्रोध कैसा है। हम तो पूछते हैं अपने रिपोर्ट दो, आज का क्रोध का हिसाब, आज का मान माया लोग बता। सहो मत, फिर कह रहे सहो मत, लड़ो मत, सहो सहो मत, सुनो और समाधान करो। देखो सुनना ध्यान से, बाहर से समझा रहा हूं, अंदर का भी समझा रहा हूं। जैसे अंदर में अपने को कोई विकार जानने में आए तो उसे लेट को मत, भूल जाओ, देखो मत, ऐसा नहीं कर। वो विकार आया, अब मुस्कुराओ, मुस्कुराने के बीच में मेहनत करनी पड़ेगी, समाधान करो इसका। गुणस्थान प्रमाण है तो कोई चिंता की बात नहीं। गुणस्थान के बाहर जा रही है तो ध्रुव की दृष्टि करके चौथा करो, ध्रुव में स्थिरता करके पंचम करो। ऐसे नहीं वो मैं 200 की चिंता ही नहीं, मुझे 200 की चिंता नहीं है, चाहे जैसे परिणाम आते मुझे चिंता ही नहीं। अरे चाहे जैसे कैसे आ जाए? ज्ञानियों के परिणाम चाहे जैसे नहीं होते, चाहे जैसे कैसे हो जाएंगे? क्यों ऐसे बोल सकते मैं चाहे जिसको पत्नी मान लेता हूं लेकिन चिंता ही नहीं करता, चाहे जिसको पत्नी मान लेता हूं चिंता ही नहीं करता। जी क्या बोल रहे थे? चाहे जिसको मां मान लेता हूं मैं चिंता नहीं करता हूं, ऐसा कैसे क्या होगा? चाहे जिसको मां कह सकते हो वो भी नहीं कह सकती। क्यों बेटी को मां कह सकती हो? तो ऐसे कैसे बोलते हो चाहे जिसको मां मान लेंगे, चाहे जिसको मां कैसे 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 निर्णय करना पड़ेगा आपको। ऐसे क्रोध मान माया लोग निर्णय कर। फिर से बोल रहा हूं, मेहनत का बात है। प्रमेयत्व के कारण जानने में आते हैं और हम जानना नहीं चाहते, इससे ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। क्या बोला हमने, समझ में आ गया? अपने परिणाम जानने से डरता है जी। देखो तुम्हें दृष्टांत देके समझाता हूँ कर्णानियों का। देव गति के देव इतने मजे में रहते हैं लेकिन वे मनुष्य नहीं बनना चाहते। उन्हें अवधि ज्ञान में स्पष्ट दिखाई देता है कैसे मलमूत्र के बीच में 9 महीने रहना पड़ता है। तो ये ज्ञान उनको है, अवधि ज्ञान में, अवधि ज्ञान उनको है, लेकिन इस ज्ञान को पचा नहीं पाते, इस ज्ञान को सह नहीं पाते। अरे ये भैया 9 महीना, अरे चाहे कहीं चले जाएंगे, इधर तो नहीं जाएंगे। इसीलिए 99% देवता त्रियंच गति में चले जाते। तुम गर्भज नहीं बनना चाह रहे थे, समूर्चन बन जाओ, ये बन जाओ, स्थावर बन जाओ, ये क्या क्या तुम ही तो चाह रहे थे। हमें गर्भज नहीं बनना, घर में नहीं जाना। सोचो देवगति का दृष्टांत है, इसलिए चले गए भी। अब तुम सोचो अपने ही परिणामों को देखो, सुनना ध्यान से। ध्रुव की चर्चा करना सरल है और अपने परिणामों का ज्ञेय तो जानना बड़ा कठिन है। गायक हूँ भगवान आत्मा हूँ, अरे हाँ ये करना बहुत सर। अभी लिमिट से तुम फॉरगेट है, ये फॉरगेट है। मैं भगवान हूँ गायक हूँ, बात बिल्कुल सही है, लेकिन सुन मैं भगवान हूँ और गायक हूँ तो सहज गायक हूँ, निष्प्रय गायक हूँ, भीतरा गायक हूँ, अकर्ता गायक हूँ, अप्रभावी गायक हूँ। तुम तो जानने से प्रभावित हो रही हो, तुम तो जान के घबरा रही हो कि भगवान कहां से आ रहे बेचारे, भगवान कहां से आ रहे बेचारे, भगवान कहां से आ रहे, तो सही आ रहे, सही आ रहे। हमने से यही कहा तुम्हारी जीत हो रही है, तुम अपने परिणाम छिपा नहीं रहे, बस ये सबसे अच्छी बात है। तुम्हारी यही जीत है कि तुम परिणाम छिपा नहीं रहे। प्रभावित जानने मानने वाला बता नहीं सकता परिणाम। ट्रांसपेरेंसी मोक्ष मार्ग है, ट्रांसपेरेंसी। जब हम करते ही नहीं तो क्या दो ना,
क्यों? जब परिणाम के तुम करते ही नहीं तो कह दो ना ऐसा परिणाम देखा हमने आज, हम करते नहीं, खत्म। क्यों? तुमने तो आतंकवादी नहीं बुलाए, लेकिन अपन ने देखा हुआ आतंकवादी घूम रहे, पुलिस ने पूछा पर बता दी भाई यहाँ घूम रहे थे, 4 से संदिग्ध आदमी यहाँ घूम रहे थे, इतने बजे की बात है, इतनी तारीख की बात है, तुमने तो बुलाया नहीं, तुम कहाँ डरे, क्या ना? ऐसे ही अपने भी विकारी परिणाम। अपने ध्यान रखना क्या कहा था, गायक का विचार करना सरल है और गेयत्व का विचार करना कठिन है। पॉइंट पकड़ में आया ना? प्रमेयत्व, प्रमेयत्व माने गेयत्व, प्रमेयत्व माने अब सोचो, पुरुषार्थ है, साधना है, अपने परिणामों को भी जान के मस्त रहेंगे हम, क्योंकि छिपाएंगे नहीं हम, और मस्त चले रहेंगे हमारी। अभी मैं पहले बहुत चर्चा कर चुका हूं, अभी इस प्रमेयत्व में कह रहे से कर रहा हूँ थोड़ी सी फिर से। अपने दोष जानने में आना एक ज्ञान की निर्मलता है। अपना फ्लैशबैक याद आना ये तुम्हें रुलाने के लिए नहीं आया है, ये बताने आया तुम अभी मिथ्या दृष्टि से रो रहे हो। क्या कहे, जिस भूतकाल के गंदे गंदे भाव आए तो रोका भी रहे, इससे पता लगे तुम मिथ्या दृष्टि, अभी भी तुम नहीं समझे प्राग भाव है। क्या कह रहे, भूतकाल के खोटे परिणाम, एकत्व के, ममत्व के, कर्तव्य के, भोक्तव्य के, हत्या के, झूठ के, चोरी के, कोई से भी तुम्हारे ज्ञान में झलक रहे, तो तुम डर क्यों गए, रो क्यों रहे? बहुत खोटे पाप किए, एक बार क्या हल्के हो जाओ, ऐसा वो तो हम भुला ही नहीं पाएंगे, इतने पापी हैं हम, वो हम भुला नहीं पाए, तो सम्यक दर्शन कैसे करोगे? इसका मतलब तुमने प्राग भाव नहीं समझा। फिर कह रहा हूं, इस भाव के नहीं, अनंत भावों के गंदे गंदे भाव तुम्हारे जानने में आएंगे तब केवल ज्ञान होगा। और खोटे परिणाम जानने में आना गंदगी नहीं है, विशुद्धि है, निर्मलता है। देखो दिक्कत क्या है, सामायिक के नाम पे जो आपने लाइन सुनी ना, शुद्धोपयोग, सामायिक के नाम पे सुना है, एकदम निर्विकल्प स्व संवेदन, ये 2 लाइनों से आप गलत फहमी में चले जाते, गलत फहमी में चले जाते हो। अब मैं बता रहा हूं, सामायिक में निर्विकल्प शुद्धोपयोग मतलब मुझे भूतकाल के परिणाम जानने में आए, उनका विकल्प नहीं है। हाँ, ज्ञान का की, हाँ पहले ऐसा हुआ था, हुआ था, ये है निर्विकल्प। छठे गुण स्थान में जब उपसर्ग आदि होते हैं उनका भी ज्ञान होता है, और ज्ञान ही नहीं होता है, यदि 10 घंटे उपसर्ग हो रहा है तो 10 घंटे तक ज्ञान होता है। ऐसा नहीं छठे गुण स्थान में थे तब तो था, 7वीं में खत्म, ऐसा नहीं है। छठा 7वां, छठा 7वां, छठा 7वां इतनी जल्दी जल्दी होता है, पूरा ज्ञान रहता है, चिंटी चढ़ रही है, ऐसा कोई ने मारा है, कोई ने गाली दी है, कोई ने कुछ, सब पता रहता है। लेकिन निर्विकल्प शुद्ध उपयोग क्यों कहा? क्योंकि ठीक है, ज्ञान में झलक नहीं, और क्या जी, तो इसका नाम है निर्विकल्प शुद्ध उपयोग। हाँ, अप्रभावी अनुभव करते हैं, ज्ञान का ज्ञान, बस क्या है। अजय शुद्ध, अपन क्या सोचते हैं, शुद्ध उपयोग एक आत्मा ही जानता है, क्या समझ लो फिर से, सम्यक दर्शन कब होता है, क्यों? जब मात्र आत्मा को ही जानता है उपयोग। बहुत बड़ी गलत फहमी है। 8वें गुण स्थान में तो 6 की पर्याय जानने में आती है, द्रगुण पर्याय, और तुम पहले गुण स्थान से 4थे गुण स्थान में आने के लिए सम्यक दर्शन के लिए निर्विकल्प, वाह क्या बात है, ये केवल ध्रुव को ही जानते हैं, गुण पर्याय को भी नहीं जानते, ऐसा नहीं, गुण पर्याय के काल में भी ध्रुव को अप्रभावी जानते, भूतकाल के ज्ञों से अप्रभावी जानते हैं, ये था योग्य था। अब ऐसे मसले तो जानती है, ठीक, पूरा पूरा आपकी साधना है। ऐसे ऐसा कर भाई साहब, आज पुराने विचार याद आ गए, पुरानी घटना याद आ गई, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे। अब लोग क्या लगता है स्टेटस जी, क्या सोचेंगे हमारे भूतकाल के बारे में, अरे क्या दे, देखो बनारसी दास जी की बड़ी प्रशंसा होती, उन्होंने अर्थ कथानक में अपना ज्यों का त्यों लिख दिया। गणेश प्रसाद जी पंडित जी की तारीफ होती है, उन्होंने अपने विचार लिख, गांधी जी ने अपने विचार रख दिया। उन्होंने दूसरों के विचार का विरोध नहीं किया, आप पूरी किताब पढ़ के देखो, उन्होंने एक जगह भी किसी व्यक्ति की क्रिटिसाइज नहीं की, उन्होंने जो भी लिखा है
नेहरू जी मानते ही नहीं मेरी बात, लाल बहादुर शास्त्री मानते ही नहीं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी अपनी मानते, किसी का नाम नहीं। उन्होंने अंग्रेजों तक का जो वो विरोध करते थे, अंग्रेज इनका विरोध करते थे, तो उन्होंने अंग्रेज का ही विरोध नहीं किया। वे सही करते हैं, उनकी मान्यता के अनुसार वो सही सोच रहे, बिल्कुल वे सही सोच रहे। मैंने इतना सा भी दुख नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने गुजराती में लिखी थी वो किताब हिंद स्वराज वगैरह, पहले तो हिंद स्वराज नाम तो बाद में आई, उनके लेख छपे, लेख छपे अखबारों में, सारी प्रतियां जब्त कर ली, अखबार की प्रतियां जब्त कर ली, क्योंकि गुजराती समझती नहीं थी। और उन्हें महात्मा गांधी लिखी है, इनके लेख और खूब बिक रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं लोग, कुछ गड़बड़ है, अब उन्हें तो पता नहीं, उन्होंने जब्त कर लिया। गांधी जी को पता लगा तो समझ गए, उन्होंने यदि इन्होंने पढ़ा होता है ना, समझ लिया होता तो ये विरोध नहीं करते। फिर उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, फिर वही के वही लेख उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन करके सबसे पहले उनके कर्नल को, जो कौन कौन थे जो होते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह सब, उनको दी, और उनकी सहमति ले ली पढ़ के, और फिर प्रकाशन करा दिया, फिर प्रकाशन करा दिया उन्हीं के सामने। अब फिर इसके बाद उनकी किताबें कभी जब्त नहीं। कहने का मतलब ये है, अधीर नहीं होते ये अंग्रेज चाहते ही ऐसे। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात है कि गांधी जी ने अपने विजन के अनुसार काम किया, लेकिन दूसरों के विजन का विरोध नहीं किया। आप ये बिल्कुल मान के चलो, यदि आपको मोक्ष में जाना है तो सब आपके सपोर्ट में नहीं आएंगे, और उनका सपोर्ट में नहीं आना अच्छी बात है, हम बुरा क्यों माने। कई बार धर्मात्माओं को एक कष्ट बहुत होता है, हम तो बहुत सही हैं फिर भी लोग सहयोग नहीं कर रहे, हम तो मन वचन का ऐसे सही है फिर भी। अरे मन वचन का सहयोग महावीर रोगन का तो किया नहीं, पारसनाथ का किया नहीं, आदिनाथ का किया नहीं, तुम कौन हो। रत्नर साहब का चार्जी में लिखा है, कर्मों के दया नहीं और कर्मों के ज्ञान नहीं, जिन कर्मों ने कहना पारसनाथ भगवान को नहीं छोड़ा, तुम्हें क्या छोड़े। सहयोग नहीं मिलेगा, बिल्कुल मान के चलो सहयोग नहीं मिलेगा। गांधी जी के माध्यम से कह रहे हैं सहयोग नहीं मिलेगा, तो हम क्या पागल हैं, हम फालतू समय खराब करें सबके लाए, पागल नहीं हो, मोक्ष मार्ग में नेता हो। आपने एक बात समझी हो, जो प्रधानमंत्री बनता है ना वो चुप रहता है, और विपक्ष वाला चिल्लाता है। क्यों, विपक्ष में कितनी पार्टियां हैं संसद में और विधानसभा वगैरह में, बहुत सारी पार्टियां छोटी बड़ी सब चिल्लाती हैं, वे काम करते थे, इतना उनके जवाब देने के लिए नहीं, एक एक का जवाब नहीं देते फिरते हुए, एक एक का जवाब नहीं देते। क्यों, उन्हें तो रचनात्मक काम करने, इनके जवाब देंगे तो काम कब करेंगे। क्यों, अभी अपने कितना कम समय लगता है, यार समय नहीं मिल रहा, समय नहीं मिल रहा, हम बेसारे विपक्ष का भी जवाब दें, देश का भी जवाब दें, और इसके बाद रचनात्मक काम भी करना है, समय कैसे मिल जाता है। ऐसे यहां समझो, जिन्हें रचनात्मक काम करना है वे विरोध में शक्ति खराब नहीं करते। बच्चे तो ऐसे ही सोचेंगे, आने वाले नए लोग तो कंफ्यूज होंगे ही, मान लो पहले ही होंगे, अब उसमें हम क्या करें, सोचने में भी समय खराब नहीं करते, जवाब देना तो बहुत दूर है, सोचने में भी समय खराब ज्यादा हो तो अपनी रीति नीति लिख करके फटाफट 2 मिनट लगते हैं, लिख दो, समझ जाओ, कोई दिक्कत हो, नहीं समझे कोई बात नहीं, लिख के छोड़ दो। प्रमेय तो समझ में आया। फिर कह रहे सबका सहयोग नहीं मिलेगा, सब नहीं समझेंगे, और वस्तु स्वरूप से कह रहे समझना भी नहीं चाहिए, वस्तु स्वरूप से, करुणा से कहें तो सब समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, करुणा से, वस्तु स्वरूप है सब नहीं समझे, हमारा तुम्हारा मेल कभी नहीं बैठेगा, तुम्हारा तुमसे भी मेल नहीं बैठेगा। क्या कह रहे, तुम्हारा हमसे मेल नहीं बैठेगा, ये तो छोड़ो, तुम्हारा तुमसे ही मेल नहीं बैठेगा, चारित्र का श्रद्धा से मेल नहीं बैठता, सम्यक दृष्टि की भी श्रद्धा के अकॉर्डिंग चारित्र नहीं होता, चारित्र वो जब तो नाम ही, सम्यक दर्शन तो हो गया, श्रद्धा में क्या जानते हैं बोलो, एक द्रव दूसरे द्रव को सुखी नहीं, पक्का है ना ये,
और फिर भी शादी करने का चारित्र हो रहा है। फिर भी पत्नी से कह रहे तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे दुख दूर मैं करूंगा, कह रही। और श्रद्धा में क्या चल रहा है? राजा प्रजा से कह रहा है तुम चिंता नहीं करो, जब तक हमें तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। लो, और आदिनाथ भगवान जान रहे हैं सबके स्वतंत्र कर्म के उदय हैं, कौन किसके कष्ट दूर करे। अब बोलो, तुम्हारा तुमसे ही मेल नहीं बैठा, दूसरे से कैसे बैठेगा? तो इसका मतलब यह है कि एंडलेस लड़ाई है, ये चलती रहेगी। अपन भगलो, भगलो माने शांति से वेद विज्ञान करके प्रसन्न रहो, ये साधना है। हाँ, ये ब्रह्मयस का आनंद है, ये साधना है। सबको समझाने मत जाओ। पंडित साहब क्या कहते थे, मेंढक तोलने जैसी बातें हैं। मेंढक तोला से 10 मेंढक रखे थे, उन्हें तोला, एक ही बार में तोलना है 10 होंगे। 1 किलो यहाँ रख दिए, 1 किलो और पकड़ पकड़ के रख रहे हो। हम दूसरों की नहीं कह रहे, अपने ही ऐसे परिणाम है। एक परिणाम पकड़ने जाते हैं 10 चले जाते हैं, 2 पकड़ते 2 चले जाते। अचंबा कौन है? नहीं कोई अचंबा है। देखो बस सबको जान के ऐसे आनंद करो, दुखी होंगे नहीं और संगठन छोड़ेंगे नहीं। प्रमेयत्व है, ये प्रमेयत्व का फल बता रहे हैं। प्रमेयत्व 2 बातें मुख्य बताई हमने। अपने ही परिणाम क्यों जानने में नहीं आ रहे? क्योंकि अपने ज्ञान की विराधना की। तुम जानना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, और बाहर में तुम्हारा अनादर क्यों हो रहा है कि तुम किसी की सुनना नहीं चाहते। हम तो बहुत सुने थे, कोई हमारी नहीं सुनता। अरे हम बहुत सुनते, कहाँ सुनते? तुम बताओ कौन कौन की सुनते? महावीर भगवान सुनते हो? क्यों? देव की सुनते हो, सास की सुनते हो, गुरु की सुनते हो? तुम तो कह रहे हो बहुत सुनते। सुनने का मतलब समझते हो? सुनने का मतलब जानते हो? परिणमन। इसका नाम थोड़ी हमने सुन लिया सबका। सुनने का नाम है परिणमन। भगवान की सुनिए मैंने परिणमन हुआ है। कान से सुनने का नाम सुनना नहीं है। दृष्टांत समझ गए? देखो दृष्टांत, बोलो। पिताजी इनका बेटा 1 गिलास पानी लाओ, और तुम टीवी मैच देखते रहे। अब पिताजी क्या सुना नहीं? सुन लिया ना पापा जी, आपने कहा था पानी लाओ। अब उन्हें 5 बार बोला, सुना नहीं? पिताजी आपने 5 बार बोला, पूरा सुन रहा हूं। इतने बज का इतने मिनट में बोला था पहले, फिर इतने मिनट मैं तब 3रा ओवर देख रहा था, फिर 5वां ओवर देख रहा था, फिर 8वां देख रहा था, फिर 10वां देख रहा था। इस सुनने को सुनना नहीं कहते। बेटा 1 गिलास पानी लाओ, जोड़ के पानी लिया, ये है सुनना। ऐसे जिनवाणी सुनना मतलब है परिणमन। अब बोलो ये तुम कहते हो हम तो बहुत सुनते हैं, हम तो बहुत सुनते हैं, हम तो सबकी सुनते हैं। काहे को झूठ बोलती है अहंकार, किसी की तो नहीं सुनते तुम। अब दूसरे अर्थ में पता क्या है? हम सबकी सुनते हैं, इसका मतलब दुख रूप परिणाम। तुम्हारे बोलने की स्टाइल से पता लग रहा है तुम दुख रूप परिणमित हो रही हो। हम सबकी सुनाते हैं, भैया क्या करें, सबकी सुन। फिर कह रहे हो ये प्रमेय शक्ति, राजा नहीं बन पाओगे। राजा को सबके दुख दर्द सुनना है। मैंने आपको क्या बताऊं, कोई अलग ही मिट्टी के माने होते हैं प्रधानमंत्री वगैरह। रोज सोना भी है, जगना भी है, काम भी हो रहा है। ये क्रिकेट के खिलाड़ी हार गए वर्ल्ड कप फाइनल, सोना भी है, आज भी सोना है, क्योंकि अभी कल फिटनेस फला ये मैंने कैसे झंझावातों में बुराइयों के बीच में सोना भी है, और सुबह ताजा उठ करके काम भी करना है, किसी को गुस्सा नहीं करना है। आप क्या समझ रहे हो? नरेंद्र मोदी चपरासी को डांट सकती है, माँ बहन की गाली बोल सकती है। कितना आपको क्या लगता है बड़े पद पे जाते हैं चाहे जैसे नहीं बोल सकते? सुनते हैं, सबकी सुनते, सबकी सुनते। आया समझ आया? प्रमेयत्व गुण समझ आया? प्रमेयत्व गुण मतलब जानने में आने से इनकार नहीं किया जा सकता। तुम्हें जानने की आदत डालो, ये साधना है। क्या कह रहे हैं? जानने का इनकार नहीं कर सकते तो अब हंस के जानो, अब देख लो अपने अपना खूब लिखो। हमने तो बहुत पढ़ा दिया इसको, गुणस्थान प्रमाण,
कसाय है, जो है, देखो अचंबा कौन सा है। कई बार बच्चे कहते हैं आप लोग कि भाई साहब आप इतना समझा रहे फिर भी हमारे परिणाम नहीं सुधर रहे। हमने बेटा हमारे समझाने से थोड़ी सुधरती, यदि हमारे समझाने से सुधरती तो मैं अभी केवल ज्ञानी हो जाता। ये हमारे समझाने से सुधर गए तो केवल ज्ञान हो जाता। फिर तो हमारे समझाने से नहीं समझ आई। काल लब्धि के बिना, बोलो आदिनाथ भगवान समझाने वाले थे, हमारी थी नहीं समझा तो नहीं समझा, जब समय आया तो समझा। बताओ, नहीं समझ। महावीर भगवान श्रेणी को नहीं समझा पाए, समझा देते तो मोक्ष ही ले जाती थी। ऐसे समझे प्रमेयत्व गुण की बहुत फायदा उठाओ, प्रमेय गुण का फायदा उठाओ। अब अंतिम बात कह रही, जब छिपेगा ही नहीं तो छिपाने का प्रयास करके निगोद क्यों किया? क्या बोला? जब छिपाने की व्यवस्था ही नहीं है, छिपने छिपाने के चक्कर में निगोद क्यों जाओ? देखो ध्यान से सुनो तो सुनना, मैं भी अटपटी बात कह रहा हूं, सीधी सच्ची बात अटपटी है थोड़ी सी। तुम्हें क्या लगता होगा कि हम नंबर 2 का व्यापार करेंगे उससे निगोद जाएंगे, लड़ाई झगड़ा मार काट करेंगे, 4 संज्ञाओं का खूब खान पान करेंगे, उससे हम निगोद चले जाएंगे या नरक चले जाएंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये है तुम छिपने का उपाय करते हो, इससे निगोद जाते। कोई मुझे पहचान ना ले, मेरे परिणाम ना पहचान ले, किसी को खबर ना पड़ जाए, मेरे जैसा पापी कौन हुआ, इनकी नजरों में घृणा हो जाएगी, इस परिणाम से निगोद जाए। तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे, व्यापार धंधा, शादी भी नहीं कर रहे, परिग्रह भी नहीं जोड़ रहे, और बहुत अच्छे से रह रहे, इसके बावजूद तुम एक परिणाम को छिपाने के चक्कर में निगोद चले जाते। जब छिपने की व्यवस्था नहीं है तो छिपाओ मत। गांधी जी के जीवन में बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं हुई हमारे, और चरित्र में भी बहुत है, छिपाते नहीं थे, ऐसा बहुत कहानियां हैं। गांधी जी, अंग्रेजों का जमाना था अफ्रीका में, अब एक का जहाज चलते थे, पानी के जहाज, एक शेख अब्दुल्ला या कोई नाम था, उसमें चलते, संयोग से 20,000 रुपए का हिसाब लिखाने में रह गए, कंफ्यूजन में रह गए, तो उसका टैक्स नहीं दे पाए। हो जाता, गलती हो गई और उन्हें पता लग गई, तो अंग्रेज से डरते थे। उन्हें इतना डर लग रहा था कि यदि अंग्रेजों को पता लग गया कि मैंने 20,000 रुपए का टैक्स नहीं दिया तो मेरे पानी के जहाज जब्त कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मेरा बिजनेस का। तो गांधी जी के पास आए, गांधी जी कहा मुझे बचा लो। गांधी जी पूरी बात समझी, उनके सब देखा, उन्होंने एक बात की, एक काम करो, अपन झूठ मत बोलो, सही बताओ। अब वो डर रहा बेचारा, अंग्रेज कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें क्या मौका चाहिए। तो गांधी बोले देखो जो होगा हो जाएगा, लेकिन अपन मर मर के नहीं जिएंगे, अपन बता देंगे। उन्होंने पूरा हिसाब किताब जो पेश किया गया था वो, और जो असली था वो, और दोनों का डिफरेंस, और सब ले जाके ऐसे रख दिया अधिकारी के सामने, ऐसे रख दिया सर, इस कारण से गलती हो गई और ये टैक्स दे नहीं पाए, हम देना चाहते हैं, आप चाहो तो दंड दे दो, आप चाहो जो करना कर। इतना प्रसन्न हुआ वो अधिकारी अंग्रेज, उसने ठीक है जितना टैक्स बाकी रह गया तो बहुत ले गए। अब इतनी हिम्मत चाहिए कि हो सकता है सामने वाला कत्ल कर दिया। कई बार झूठ क्यों बोलते हैं? बच्चों के कैरियर के लिए, पत्नी के कैरियर के लिए, अपने कैरियर के लिए, समाज के लिए। अरे नहीं, झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो। हम तुम लोगों से कह रहे हैं इस संसार को चलाने के लिए झूठ मत बोलो, चले ना चले अपन अपना काम नहीं बिगड़ना चाहिए। नहीं नहीं हमने झूठ बोल दिया, इतने पैसे आ गए, इतना डोनेशन आ गया, इतना निर्माण हो गया, नहीं झूठ नहीं बोलो, अपन रूखी रोटी खा लेंगे, कोई दिक्कत। ऐसा फिर कोई आएगा ही नहीं, स्वाद नहीं मिलेगा भोजन का, चला जाएगा। उसकी योग्यता होगी साधन ना करने की तो वहां कर लेगा। झूठ और फरेब का भयंकर दुख है, एक एक को पोटियाना, एक एक को खुश करना, एक एक को राजी करना, बड़ा दुख है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कल बंद हो रही हो संस्था तो आज बंद हो जाए। तुम्हें सबको कल जाना हो तो आज जाओ। हमसे पूछोगे तो हम बता रहे हैं ना, एक एक समय में सबका उदय अलग अलग है। दाता हरता कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं? दाता हरता कोई नहीं। लगेगा यही, इन्होंने हमें ऐसा नहीं किया, इन्होंने हमें ऐसा नहीं किया। अरे तुम्हें लग रहा है, लेकिन दाता हरता कोई नहीं है ही नहीं। हम क्या करें? इसे कभी नहीं सोचो, बिल्कुल। इसका नाम है साधना। पेरेंटिंग में मैंने ये बात समझाई है, टाइम हो रहा है। पेरेंटिंग में एक बात समझाई, बच्चे रोते हैं तो फिर मम्मी उसे मोबाइल दे देती। बच्चे रोते हैं तो टॉफी दिला देती। बच्चे रोते हैं तो खिलौना दिला देती, है ना? तो मैंने कहा ये पेरेंटिंग गलत है, बिल्कुल गलत है। बच्चा रोए, रो लेने दे। सब रोटी नहीं खा रहा तो मत खिलाओ, भूख लगेगी अपने आप खाएगी। लेकिन मोबाइल देख के रोटी खाना हमें बर्दाश्त नहीं। अरे वो खा के नहीं, मत तो खानी ना। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन भूख लगी, सब खाए। अब वो समझ गया रोने से काम नहीं चलेगा। बच्चा रोने से रोटी खा लेगा और मोबाइल देख देख के फिर हर चीज के लिए रोएगा, खिलौना नहीं लेगा, हर चीज के लिए रोएगा। पर हमारे पास रोना कोई समाधान नहीं। रो, बोले चिल्लाना है चिल्ला ले, कर जो कर। समझ से समाधान होगा। बच्चे भी समझ जाएंगे हमारी परिस्थिति नहीं। बच्चे तो रोज नई नई बातें बताते हैं। मम्मी हमारे फ्रेंड के घर में तो कार है, तो अपन कार थोड़ी लेंगे। हमारे फ्रेंड के यहाँ तो टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा, तो अपन थोड़ी लेंगे। अपन पहले समझ नहीं बेटे, जो है इसमें आनंद करेंगे। वो बचपन से सीख जाएगा सब। जैसे हमने बच्चे का एग्जाम्पल दिया, रोना समाधान नहीं। समाधान तो समाधान से होगा, समझ से होगा। साम दाम दंड भेद समाधान नहीं है, नहीं है, नहीं है। साम दाम दंड भेद नहीं, केवल समझ ही समाधान है। ध्यान रखना, मैं फिर इसलिए कह रहा हूं, मोक्ष मार्ग में भी साम दाम दंड भेद से बहिरंग व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी तो मोक्ष नहीं होगा। बोलो अंजन चोर ने साम दाम दंड भेद नहीं किया, हम खड़े हैं तो मुनि बन गया। उपसर करना है कर लो, मारना है मान लो, डांटना डांट लो, हम तो मुनि बन गए। अब साम दाम दंड भेद नहीं किया। शेष सुदर्शन ने माहौल पूरा विरुद्ध, उन्होंने साम तक नहीं किया। दाम तो छोड़ दो, दंड और भेद छोड़ दो, साम। साम समझते हो? साम का मतलब था समझाना, समझाने की भी कोशिश नहीं की। दाम माने रिश्वत दे के खुश कर लो, नहीं। दंड माने डांट दो, नहीं। भेद कर दो, हट जाओ यहां से। कुछ नहीं किया। जो तुम्हें करना हो पनिश कर लो। श्रीपाल के चरित्र में श्रीपाल कह रहे तुम्हें जो करना है करो, हम जवाब नहीं देंगे। श्रीपाल ने कोई जवाब नहीं दिया, तुम कौन के पुत्र हो, कौन की संतान हो, कुछ नहीं। फांसी चढ़ा दो, चढ़ा दो। ये है साधना। प्रमेयत्व समझ गए? प्रमेयत्व गलत उपाय से मोक्ष मार्ग नहीं होगा। सही रहो, सही रहो। खुश मत करो, खुश होने की विधि सीखो। घर परिवार में बहुत तकलीफ होती है, एक इनको खुश करो तो बेनाराज उन्हें खुश करो, बेनाराज उन्हें खुश करो, बेनाराज नहीं। सच्ची समझ ही उपाय। प्रमेय है, समझ में आया? दो ही तरफ से घटाया। अपने परिणामों को जानने की ताकत रखो, नंबर 1, और दूसरों के परिणामों को भी जानने की ताकत रखो। ताकत का मतलब है नाराज नहीं होना, दुखी नहीं होना। ताकत रखने का मतलब है प्रसन्न रहना। अपने परिणाम देख के भी प्रसन्न रहो और दूसरों के परिणाम देख के भी प्रसन्न रहो। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा बताइए, बहुत अच्छा। पुराणों में तो बहुत कहानियां हैं। चेलना से कहते नहीं बन रही कि हमें क्या विचार आ रहे हैं। जब घुटने लगी, दुबली होने लगी, तब शरणी ने पूछा क्या बात है? बोले ऐसा जीव गर्भ में आया है, जब भी आपको देखते थे ऐसा लगता है तुम्हारे फाड़ के खा जाओ, तुम्हारा कलेजे का खून पी जाओ। ऐसे परिणाम आ गए। समझ गए पति पत्नी, आने वाला जीव इनका हत्यारा है।
हत्यारे। 9 महीने तक यही सोचती रही चेलना कि इसको हटा दें, हटा दें, हटा दें, और आखिरकार चुपचाप जन्म देने वाले से हटा भी दिया। लेकिन जब उनको पता लगा सैनिक को, अरे उस बच्चे का क्या दोष है, कर्म का उदय हमारे होगा, हमारे तो हो जाएगा, निमित्त बच्चे का दोष क्या है। सैनिक उस बच्चे को वापस लाए, पर ये बात बच्चे को आखिरी तक समझ में नहीं आई कि सैनिक नहीं प्रेम पूर्वक उसको लाए, नहीं है, मतलब निदान है। और देह छूटने के बाद फिर उसे समझ में आई, और पिताजी तो बहुत अच्छे थे, अब तक सब काम ही हो गया खत्म। समझ में आया, अपने परिणाम और दूसरों के परिणाम को जान करके प्रसन्न रहना, ये बहुत पुरुषार्थ का काम है, मेहनत लगेगी। और फिर कह दे रिजल्ट हम पहले ही बता दे रहे कि सब सहयोग नहीं करेंगे, सब सपोर्ट नहीं करेंगे, सब प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन एक काम होगा कि अपन प्रसन्न होकर मोक्ष चली जाएगी। क्या करेंगे? जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे अब हम सहज वैना। तुम अपने में मत सोचो सब सपोर्ट करें, सहयोग करें, जरा पढ़ के देखो पुराण, बताओ अंजना को कितना सपोर्ट मिला, सीता को कितना सपोर्ट मिला, बता देखो जाके। रमियत है, परिणाम छिप नहीं सकते तो छिपाने की व्यवस्था नहीं, तो छिपाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन योग्य गुरु से कहेंगे, हर कोई से नहीं कहेंगे। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में